नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में हम समकालीन हिंदी कविता पाठ्यपुस्तक में संकलित अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप का पठन पाठन और सरल व्याख्या करेंगे। नदी के द्वीप कविता में प्रवहमान नदी के माध्यम से छोटे छोटे टापू अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं। टापू नदी की धारा के साथ बहते नहीं। जिस भूखंड पर वे स्थित हैं उसे अपना संरक्षक मानते हैं। नदी की धारा के साथ बहना तो मिट्टी होना है। कविता में व्यक्ति द्वीप का प्रतीक है और नदी की धारा और नदी प्रवाह का परंपरा का प्रतीक है और जिस भूखंड पर वह स्थित है वह समाज का प्रतीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति, परंपरा और समाज के संबंधों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। कवि कहता है जो व्यक्ति है वो इस समाज की परंपराओं का पालन करते हुए एक अपनी विशिष्ट छाप भी रखता है अपने व्यक्तित्व की। तो नदी क्या कहती है, द्वीप क्या कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं चाहते कि स्रोतस्विनी यानी नदी हमें छोड़कर बह जाए। वह हमें आकार देती है, वह हमें आकृति प्रदान करती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, कूल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। द्वीप कहता है कि हमें चाहे कोण यानी हमें जो आकृति दी गई है और जहाँ से हम निकलते हैं, कहीं ऊबड़ खाबड़ है तो कहीं ऊंचा नीचा है, जहाँ से नदी बहती है या कोई किनारा गोलाई पर मुड़ा हुआ है, जितनी भी प्रकार की रूप और आकृतियाँ हैं वो हमें नदी ने ही प्रदान की हैं। माँ है वह हमारी माँ है इसी से हम बने हैं और हम द्वीप इस नदी से ही बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं। हम द्वीप हैं, द्वीप ही रहेंगे, लेकिन हम धारा नहीं हैं। धारा का अर्थ जैसे प्रतीकात्मक हम ले रहे हैं कि परंपराएं, यानी हम व्यक्ति होते हुए व्यक्तित्व का पालन करते हैं, समाज में रहते हैं, समाज की परंपराओं को निभाते हैं, लेकिन प्रत्येक समाज की परंपरा के साथ बह जाना हमारा व्यक्तित्व नहीं है। हम अपने व्यक्तित्व की एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं। स्थिर समर्पण है हमारा। द्वीप कहता है कि हम स्थिर रहेंगे, जहाँ पर हैं वहीं रहेंगे और अपना समर्पण करते हैं। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। हम तो इस धारा के हमेशा से ही द्वीप हैं, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम नदी की धारा के साथ बहते नहीं, बह जाना तो रेत हो जाना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। यदि हम नदी की धारा के साथ बह जाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, रहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। यदि हम बहेंगे तो हमारे पैर उखड़ जाएंगे और क्रांति होगी, ढह जाएंगे, उसे सहेंगे और बह जाएंगे और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। चाहे हम चूर चूर हो जाएं, लेकिन हम द्वीप हैं तो द्वीप ही रहेंगे, नदी की धारा नहीं हो सकते। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे। यदि हम उखड़ गए, ढह गए और चकनाचूर हो गए तो हम रेत बनकर नदी के जल को गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे, उसे उपयोग के योग्य नहीं हो रहने देंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम द्वीप हैं,
द्वीप होना कोई श्राप नहीं है, यह हमारा भाग्य है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड में, हम नदी की गोद में बैठे हैं। वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती है, वह इस जगत से बहुत बड़े विस्तृत भू क्षेत्र से हमें मिलाती है, और वह भूखंड अपना पित्र है, और वह भूखंड जिस पर हम विराजमान हैं, जिससे यह हमें मिलाती है, वो हमारे पूर्वज हैं। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाए हमको मिला है, मिलता रहा है। हे नदी, तुम्हारा काम आगे बढ़ते रहना है, तुम बहती चलो। हमें जिस भूखंड पर नदी के अंदर हमें अपना अस्तित्व मिला है, हम अपने दायित्व को, हमें जो कर्तव्य दिया गया है, हम उसे पूरा निभाएंगे। और जब जब हमें जो भी दायित्व दिया जाएगा, आगे भी उसे निभाते रहेंगे। मांझती संस्कार देती चलो, हे नदी तुम हमें संवारती चलो और हमें नए संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो, यदि ऐसी भी कभी समय आए कि तुम बह रही हो और हम द्वीप अपना अस्तित्व बनाए हुए तुम्हारे साथ हैं, तब हम अपने संस्कार संस्कारों को सुसंस्कृत करते हुए आगे बढ़ते रहें, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। तो यहाँ पर नदी के माध्यम से और द्वीप के माध्यम से व्यक्ति को संस्कारवान होने की सीख दी गई है और अपना विशिष्ट व्यक्तित्व की पहचान बनाने को कहा गया है।